ना चल। खुदा अपने वलियों से होता है राजी, मिलेगी ये दर से हमें सरफराजी। यहाँ दिल से मांगो ये हाजी अली है, खुदा के वली है। शाह समंदर इब्ने हैदर, शाह समंदर
जिंदाबाद 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 नीरज भाई जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 प्रधान अनिल राणा जी, अलग अलग पंचायतों से आए हुए प्रधान, बीडीसी उप प्रधान और वार्ड पंच, जैसा कि आप सभी को पता है, कांग्रेस पार्टी आने वाले चुनावों में अपना दम दिखाने के लिए निकल चुकी है। जो वर्तमान सरकार काम कर रही है उसके खिलाफ, उनकी दलगत नीतियों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर रही है। लगभग पिछले 5 सालों में बेनकाब करने के लिए आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मेरा निवेदन रहेगा यहाँ के स्थानीय प्रधान श्री अनिल राणा जी से कि मंच पर आएं और अपने विचार रखें। धन्यवाद। यहाँ पर आए हमारे गणमान्य व्यक्ति, उपस्थित हमारे विधायकी बोल सकते हैं क्योंकि आने वाले विधायकी हैं, ये चंबा कॉन्स्टिट्यूंसी के आने वाले विधायकी हैं। उपस्थित सभी प्रधान, उप प्रधान, वार्ड मेंबर, समस्त जनता का मैं जुमार रेस्ट हाउस में पधारने पर आपका दिल की गहराइयों से बार बार 1000 बार स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सबको पता ही है कि अब महीना, 1.5 महीना, 2 महीने, 3 महीने ही बचे हैं जो बीजेपी की भ्रष्ट सरकार है उसको जाने के लिए, और कांग्रेस की जो अच्छी सरकार है उसको आने के लिए मात्र 3 महीने ही शेष बचे हैं। पर ये 3 महीने हमारी जो ये परीक्षा है, ये जो हमारा इम्तिहान लिया इन्होंने 15 सालों से, हमने देख लिया कि इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। जो जनता रुष्ट के कार्यों से, जो जनता हताश हो चुकी है, इनके जो आने वाले विधायक थे या मंत्री थे या सीएम थे, जो जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सके। कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो जनता के दिलों से जुड़ी हुई है, जनता के घरों तक जुड़ी हुई है। तो आने वाले हमारे श्री नीरज नैयर जी ही विधायक होंगे, ऐसा मुझे नहीं, पूरी जनता को लगता है और 100% भरोसा है। इस बार जो है कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, हमारा विधायक कांग्रेस पार्टी से होगा, श्री नीरज नैयर जी होंगे, ये कन्फर्म है, आप लिख के ले लो। अभी लोग थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं क्योंकि सामने नहीं आते। आने का कारण यही है कि उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है। कोई एम्प्लॉइज है, कोई काम कर रहा है, कोई आउटसोर्स पे काम कर रहा है, तो उनको डराया जाता है कि अगर आप उस प्रोग्राम में गए तो चलो आपको देख लेंगे हम। पर दोस्तों की सरकार को धक्का दो हरिद्वार को, चोरों की सरकार को धक्का दो हरिद्वार को। दोस्तों डरने की बात नहीं है क्योंकि इनके गिना के मात्र 3 महीने ही बचे हैं। पूरे हिमाचल में ये 3 महीने से ज्यादा नहीं टिक पाएंगे। जो जनता का रिस्पॉन्स फील्ड में हम भी जाते हैं, आप लोग सब जानते हैं, तो आपको पता ही है कि जनता का रिस्पॉन्स कैसा है। भले ही वो ओपन ना हो, पर जब पेटियां खुलेगी, जब पंचायतों की लीड देखी जाएगी, तब पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है। तो बीजेपी का इतना बुरा हाल है, इतना मैं क्या बोलूं कि जगह जगह हर चीज की समस्या है। पहले कांग्रेस पार्टी थी तो अब पानी की समस्या ले लीजिए। पहले कांग्रेस पार्टी थी तो मेरे हिसाब से मतलब पानी की समस्या बड़ी कम थी, पर आए दिन देखा जा रहा है कि गाँव में, पंचायतों में, शहरों में ये पानी उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं जो जीने का लोगों का मात्र साधन है। तो ये और क्या काम करवा पाएंगे। विकास की तो बात छोड़ो, इन्होंने विनाश कर दिया है। पूरे चंबा कॉन्स्टिट्यूंसी को छोड़ो, पूरे हिमाचल में इन्होंने पूरा विनाश ही करके रखा है। पर आने वाली जो हमारी सरकार आएगी, जो लोगों के दिलों पर राज कर रही है और आगे ही करती रहेगी, उस विश्वास से मुझे 100% पूरा भरोसा है। लोगों की आवाज है कि इस बार जो है कांग्रेस पार्टी का ही परचम लहराएगा पूरे हिमाचल में। जैसे सरकार आएगी, हमारे विधायक जी होंगे, तो आप लोगों के जो छोटे मोटे काम है वो तो यूं ही हो जाएंगे, जो बड़े काम है वो तो आराम से हो जाएंगे जब हमारी पूरी हिमाचल प्रदेश में सरकार आएगी। पर आप लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि डरना किसी से नहीं है। 3 महीने मात्र हमारे पास बचे हैं। घर घर जाके, अपने गली मोहल्लों में जाके लोगों को अवेयर करो कि कांग्रेस पार्टी की क्या देन है, कांग्रेस पार्टी ने क्या दिया और बीजेपी पार्टी ने क्या किया है। तो आप सबको पता है कि बीजेपी ने क्या किया है और कांग्रेस ने क्या किया। जो भी महत्वपूर्ण कार्य, आज मेडिकल कॉलेज की ही बात करें, आज मेडिकल कॉलेज की बात करें, कांग्रेस पार्टी थी तो खुला दिया,
जब बीजेपी पार्टी आई तो डॉक्टरों को भगा दिया यहाँ से। बड़ी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है पूरे चंबा डिस्ट्रिक्ट के लिए कि जो एक सुनहरा सपना लेके राजा साहब ने चंबा में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया था, वो आज मेडिकल कॉलेज जो है कांग्रेस की देन है, और उसको जो मेंटेन बनाए रखने का काम था वो बीजेपी सरकार का था, बीजेपी एमएलए का था, पर उन्होंने उस चीज को सही तरीके से लिया नहीं और डॉक्टरों के जो तबादले हैं यहाँ से बाहर भेजे जा रहे हैं और डॉक्टर यहाँ पे टिकने का कोई नाम नहीं ले रहा है। ये स्थानीय विधायक की नाकामी ही गिनी जाती है। जब हमारी सरकार थी, जब हम थे तो सब कुछ था, डॉक्टर भी थे, मतलब जो भी समस्या थी लोगों की बड़ी कम थी। और आने वाले समय दोस्तों आप लोगों का है, आप लोगों के विश्वास से, आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के साथ से इस बार जो है वो चंबा से लेकर हिमाचल तक, दिल्ली तक जो है वो कांग्रेस की सरकार आएगी। मैं ज्यादा ना बोलते हुए बस अपने शब्दों को यही विराम देता हूँ। एक बार हमारे आने वाले विधायक श्री नीर नायर जी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। मंच पर आए और अपने विचार रखें। धन्यवाद। स्वागत करता हूँ यहाँ झुमार में ग्राम पंचायत वार्ड में, और हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष नीरज नायर जी व उनके साथ आई समस्त उनकी टीम का भी तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और आज इस मंच के माध्यम से मैं ये सबको आग्रह करूँगा कि जितना कर हो सकता है आप अपने गांव में, अपने वार्ड में, हर जगह कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट करने की अपील करें। वह अपने जो स्थानीय भाजपा सरकार की जो दमनकारी नीति हैं उन्होंने तो पूरे हिमाचल क्या पूरे देश का ही सत्यानाश कर दिया है। अपना चंबा की बात करें तो मेडिकल कॉलेज की हर प्रतिदिन अखबारों में प्रकाशित हो रहा है कि दिन प्रतिदिन जो हमारे मेडिकल कॉलेज की इतनी खस्ता हालत है। पिछले कल तो एक किसी भाई ने फेसबुक पे लिखा था कि अगर मेडिकल कॉलेज जिंदा लाओ और मरीज पाओ 100% गारंटी के साथ। तो ये लिखा था, तो इसका मतलब, उसके लिखने का मतलब क्या था कि जो व्यवस्थाएं हैं वो सही नहीं है। जो गायनीज का जो डॉक्टर है कोई है नहीं, जो गरीब आदमी है बोलते कि ले जाओ कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। नॉर्मल भी डिलीवरी करवानी है अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में 10 से 15-20 हज़ार तक 40 हज़ार के करीब हो जाता है। और डांडा जाने के लिए भी तो इतना खर्चा जाता है। डांडा बोलने को फ्री है मगर दवाइयाँ डाल के इतना खर्चा आ जाता है। फिर मेडिकल कॉलेज किस नाम का हुआ? हमारे पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी ने मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया था, यहाँ इतना स्टाफ लाया था, मगर भाजपा सरकार ने इतने भगा दिए। उनके जो चंबा जो लगे थे उन्होंने नोट लगा के बाहर को ट्रांसफर अपने तबादला करा लिया। और उसके पश्चात हर पंचायतों में जाओ तो एक सेक्रेटरी के पास 3 पंचायतें हैं, एक टेक्निकल साई के पास भी 4-4, 5-5 पंचायतें। मगर सेक्रेटरी जो है, एक सेक्रेटरी तो 3 पंचायतों को कैसे संभालेगा? उसके बाद पटवार सर्कल की बात करते हैं। पटवार सर्कल में जाएं तो एक पटवारी के पास 3 जगह 4 जगह। और किस प्रकार जो ग्रामीण जनता है वो पिसती जा रही है। और HRTC की बसों की बात की जाए तो 2 साल हो गए चंबा जो हमारे कोरोना काल में जो कि बंदिशों के कारण बंद हुई थी, आज 2 साल हो गए उसको बहाल नहीं किया गया। जितनी बार भी हम उनके पास गए हैं तो बसों का बहाना लगा रहे हैं। हमारी गलती तो नहीं है ना इसमें, हम तो टैक्स दे रहे हैं ना, गवर्नमेंट टैक्स तो पूरा कट रहा है हमारा, फिर बस से क्यों नहीं आ रही है? हम चंदा डाल के तो नहीं खरीदेंगे बस से, वो तो सरकार का काम है बस से लाना। फिर दिन प्रतिदिन खराब हो रही है, पार्ट्स नहीं है। सुल्तानपुर की जो लोकल मार्केट है वहाँ खरीद रहे हैं पार्ट, कोई रोड खरीद रहे हैं। और HRTC वर्कशॉप में तो है नहीं पार्ट, बोलते बस से आ रही 3 बस से उसको घुमा रहे, कभी बालू में, कभी सुल्तानपुर, कभी उदयपुर में, उसको घुमा के बता रहे हैं बस से आ रही है। धरातल पे देखा जाए तो कुछ नहीं है। और मैं आप तो सभी जनता जितनी भी पढ़ी लिखी है सबको ही पता है कि क्या चीज़ क्या है। अब इम्तिहान का टाइम है, सभी एकजुट होकर मतभेद बुलाकर मेहनत करें, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में कार्य करें, वह अपने लीडर को स्ट्रॉन्ग बनाएं।
और मैं अब सभी से ये युवाओं भाइयों से ये आशा करता हूँ कि सभी मिलजुल कर काम करेंगे और अपने कांग्रेस पार्टी के विधायक को लाएंगे और सत्ता में कांग्रेस पार्टी की सरकार लाएंगे, हिमाचल में भी लाएंगे और दिल्ली में पूरे सेंटर में कांग्रेस पार्टी का नाम बनेगा। धन्यवाद। और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट श्री अरुण शर्मा जी कृपया मंच पर आएं और अपने विचार रखें। धन्यवाद। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष व चंबा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी श्री नीरज नैयर जी, यहाँ के स्थानीय प्रधान व युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भाई राणा जी, उप प्रधान भाई संजय शर्मा जी, रुडू पंचायत से उप प्रधान भाई रमेश जी व उपस्थित यहाँ के बुजुर्ग नौजवान साथी व मेरे कांग्रेस के सभी युवा कांग्रेस के साथी, आप सब लोगों का यहाँ आज की इस बैठक में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि समय आ गया है कांग्रेस पार्टी को पुनः सत्ता में स्थापित करने का। आप सब लोग जानते हैं कि पूर्व में 4.5 साल के अंदर जो भाजपा की सरकार ने हमारे प्रदेश के अंदर, हमारे जिला के अंदर, हमारी विधानसभा के अंदर और गांव-गांव के अंदर जो खिलवाड़ हमारे प्रदेश के युवाओं के साथ किया है, उससे आप सब लोग अनभिज्ञ नहीं हैं। आप सब लोग जानते हैं कि जब से हिमाचल के अंदर अपनी भाजपा की सरकार स्थापित हुई है, इसके बाद भाजपा सरकार ने जितनी भी भर्तियां निकाली हैं, चाहे वो पुलिस की भर्ती हो, चाहे वो जेओ की भर्ती हो, चाहे वो जेबीटी की भर्ती हो, चाहे आउटसोर्स की भर्ती हो, इन्होंने जितनी भी भर्तियां निकाली वो सब भर्तियां जो है वो आज घोटाले बन करके सामने आई है। क्योंकि भाजपा की सरकार भर्तियां निकालती है, युवाओं से पैसा लेती है, प्रोस्पेक्ट बेचती है, और जब भर्ती के परिणाम की बारी आती है, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि ये लोग नौकरी देने वाले नहीं हैं। नौकरी देने वाली सरकार थी राजा वीरभद्र सिंह जी की सरकार, जिन्होंने अकेले दम पर पिछले जो अपने कांग्रेस का शासन था, राजा वीरभद्र सिंह जी ने सरकारी नौकरी में 75,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी थी। आप सब लोग जानते हैं। और इस सरकार के अंदर ये भर्तियां निकालते हैं और बाद में कैंसिल कर देते हैं, चाहे पेपर लीक करवा देते हैं, क्योंकि इनकी मंशा सिर्फ युवाओं से पैसा लूटने की है, ना कि युवाओं को रोजगार देने की है। पहली दफा हमने हिमाचल के अंदर फेंकना है। साथियों, एक आग्रह आप सब लोगों के साथ करना चाहूँगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा परिवार है। इसमें क्या होता है कि जब भी कोई नया व्यक्ति हमारी पार्टी के अंदर, क्योंकि कुछ लोग भड़क के बीजेपी में गए, कुछ लोग पहले से बीजेपी में थे, जब वो वापस हमारी कांग्रेस पार्टी में आते हैं, कुछ हमारे ही साथी होते हैं जो बोलते हैं कि ये आएगा तो हम नहीं रहेंगे। मेरा आपसे हाथ जोड़ करके विनती है कि इस जो घटनाक्रम होता है, इसमें आपने अपने प्रत्याशी को कमजोर नहीं करना है, क्योंकि कांग्रेस प्रत्याशी के लिए हर कोई एक बराबर है। चाहे वो कल जुड़ा था, चाहे वो आज आएगा, वो उनके लिए सब एक समान है। हाँ, ये बात जरूर है कि जो 4.5 साल से दुख के साथी हैं, उनका नंबर पहले है। ये हमें विश्वास है कि नैयर साहब के दिलो दिमाग में वो लोग पहले हैं, लेकिन जो लोग बाद में जुड़ते हैं, हमें उनका भी सम्मान करना है, क्योंकि लोगों को जोड़ेंगे तभी हमारा जो थोड़ा सा भरपाई रह गई थी पिछली बार, वो पूरी हो पाएगी। साथ में एक और बात आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि चंबा विधानसभा क्षेत्र में आप सब लोग जानते हैं कि पिछले 4.5 साल से नहीं, पिछले लगभग 9 सालों से हमारे जो नीरज नैयर जी हैं, वो कांग्रेस पार्टी की कमान संभाले हुए हैं। और हमारी पार्टी से जुड़ा हुआ या कोई भी व्यक्ति इनके पास गया, इन्होंने हर भरसक प्रयास जो है वो उसका काम करवाने का किया है। काम हुआ नहीं हुआ ये अलग बात है, लेकिन हमारे नैयर साहब जो है वो 100% कोशिश करते हैं लास्ट तक कि उसका काम हो जाए, और हमें ऐसे ही नेता की जरूरत है।
और ये नीरज नैयर जी ही नीरज नैयर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नीरज नैयर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जो है चंबा विधानसभा का चुनाव लड़ना है और ये चुनाव नीरज नैयर जी ने नहीं लड़ना है। ये चुनाव कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक बुजुर्ग, एक एक नौजवान साथी, महिला, भाई बहन, हम सब मिलकर के ये चुनाव लड़ेंगे और चंबा विधानसभा से नीरज नैयर जी को विधानसभा में भेजेंगे। मेरा, क्योंकि ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन एक आग्रह आप सब लोगों से है। अब समय जो है बड़ा कम बचा है, 4 महीने का समय है। जितना आप लोगों से बनता है अपने गांव में जाकर के, अपने गली मोहल्ले में जाकर के कांग्रेस पार्टी का प्रचार करें, क्योंकि हमारे पास लोगों को दिखाने के लिए बहुत कुछ है। कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में जो किया है, जो ये लोग बोलते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में क्या किया, आज सुई से लेकर के हवाई जहाज तक, मंगल ग्रह यान तक जो है सब कुछ कांग्रेस पार्टी की देन है। आपने चंबा विधानसभा के अंदर भी देखा होगा, जब हमारे नैयर साहब प्रत्याशी थे मगर विधायक भी नहीं बने थे, फिर भी इन्होंने इतने स्कूल अपग्रेड करवाए, इतनी सड़कें बनवाई, मेडिकल कॉलेज चंबा को दिलवाया। ये सब कांग्रेस पार्टी की देन थी। हमें दिखाने के लिए बहुत कुछ है। ये भाजपा के लोग बोलते हैं कि बताओ जी क्या किया आप लोगों ने पिछले 15 सालों में, जी चंबा में क्या हुआ। तो 15 सालों से तो चंबा में बीजेपी का विधायक बैठा हुआ है और बीजेपी का विधायक होने की वजह से ही चंबा को जो है वो पिछड़ेपन का टैग मिला है कि चंबा जो है वो पिछड़ा जिला है। हमने इस बार पूरा जोर लगा करके, पूरी मेहनत के साथ अपने नीरज नैयर जी को जिताना है और जब ये जीतेंगे, हम पूरा विश्वास है कि चंबा का सर्वांगीण विकास जो है तभी हो पाएगा और चंबा का जो हमारा बेरोजगार युवा है उसको भी रोजगार तभी उपलब्ध हो पाएगा जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और चंबा से विधायक श्री नीरज नैयर जी होंगे। ज्यादा नहीं बोलता हुआ एक बार लोगों का धन्यवाद। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री नीरज नैयर जी का, उसके उपरांत यहाँ के प्रधान बड़े भाई अनिल राणा जी का। उसके बाद मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम मुकेश शर्मा है। मैं वर्तमान में NSUI में काम कर रहा हूँ, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन, जो कि कांग्रेस की एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है। उसके रिगार्डिंग हम यहाँ काम कर रहे हैं। मैं यहाँ महाविद्यालय चंबा का अध्यक्ष हूँ। आज मुझे यहाँ पर बोलने का मौका मिला, इसलिए मैं यहाँ की समस्त जनता का धन्यवाद करता हूँ। कॉलेज में या कॉलेज के बारे के ऐसे बच्चे होते हैं जो मतलब कुछ एक मजबूरियों के कारण पढ़ नहीं पाते हैं। कुछ एक ऐसी मजबूरियाँ होती हैं कि मतलब कभी ऐसे बच्चे जिसकी फीस प्रोवाइड नहीं हो पाती है, या उन बच्चों को किताबें प्रोवाइड नहीं हो पाती, या उनके माता पिता या कुछ न कुछ ऐसी प्रॉब्लम उनके रिगार्डिंग आती है। इसके लिए हमने कुछ 1-2 महीने पहले हमारे जिला अध्यक्ष श्री नीरज नैयर जी से के साथ हम बैठी थे, पूरी टीम। हमने वहाँ पर वार्तालाप की कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो सर ने भी हमें मोटिवेट किया और कहा कि इसके रिगार्डिंग हम ये कर सकते हैं कि जो बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं, उन्हें कुछ दिक्कतें आती हैं, किताबों के रिगार्डिंग कोई दिक्कत आती है, फीस के रिगार्डिंग कोई दिक्कत आती है, तो हम ये कह नहीं सकते कि हम पूरा कर पाएंगे, पर अगर जिन बच्चों के पास किताबें प्रोवाइड नहीं करवा सकते हैं, हम उनको किताबें प्रोवाइड करवाएंगे। जिन्हें मतलब फीस की दिक्कत है, वो उन्हें हम फीस प्रोवाइड करवाएंगे। इसकी ये मुहिम हमने लगभग पूरे जो विधानसभा हमारा क्षेत्र चंबा का है, हमने वो चलाई है। तो मैं सभी से यही उम्मीद करूंगा, यहाँ की जनता से भी, और हाँ, जहाँ भी जाएंगे मैं वहीं पर यही बात कहूँगा कि अगर आपकी पंचायत में कोई ऐसे गरीब घर के बच्चे हैं या कोई ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं पर कुछ एक मजबूरियों के कारण पढ़ नहीं पाते हैं, तो प्लीज़ हमारे जिला अध्यक्ष नीरज नैयर जी से संपर्क करें या हमसे संपर्क करें। हम ये भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI से जितना भी हमसे हो सकेगा, हम उनकी पढ़ाई के लिए वो सभी कदम उठाएंगे। धन्यवाद। जी कृपया मंच पर आए। ਜਿਹੜੇ यूथ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹਨ, लुड्डू पंचायत, बैली पंचायत, बाट पंचायत, उटीप पंचायत और मेरे साथ मेरे ग्रामीण अठलुई के ग्रामीण यूथ कांग्रेस के साथी हैं सारे। डिम्पल जी हैं उप प्रधान अठलुई के, और क्षमा करना फिर मेरे को तो सारों का ऐसे नाम देख देख के पढ़ना पड़ना है। उपाध्यक्ष जो आज हमारे साथ यहाँ आए हैं, और
मेरे यूथ के सारे साथी, ग्रामीण यूथ कांग्रेस के सारे साथी और लोकल जो हमारे वार्ड मेंबर हैं और प्रधान हैं, अरुण शर्मा जी जिन्होंने अभी हाल ही में अभी थोड़ी देर पहले यहाँ स्पीच दी, और क्षमा करना मैं सबके नाम नहीं लूँगा क्योंकि फिर बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप सब लोग यहाँ आज एकत्रित हुए। और आजकल आप लोग जानते हैं कि इलेक्शन तकरीबन 4-5 महीने दूरी पे हमारी विधानसभा की जो इलेक्शन है वो आ रही है, और इसलिए गांव-गांव जाके जो है मैं दौरे कर रहा हूँ चंबा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, ताकि हम कांग्रेस को जो है हम मजबूत कर सके। और अभी हाल ही में इससे पहले एक हमारा अटलुई में दौरा हुआ था, बहुत कामयाब दौरा रहा हमारा अटलुई पंचायत के अंदर, और बहुत लोगों से हमें सपोर्ट मिला। कई लोगों ने जो है भाजपा छोड़कर कांग्रेस जो है ज्वाइन की, और ऐसे ही ये जो कारवां है कांग्रेस का ये दिन प्रतिदिन जो है बढ़ता जा रहा है। लेकिन अब मैंने एक बात सोची है कि जब हमारी मीटिंगें होती हैं तो मैंने ज्वाइनिंग्स ज़्यादा करवानी नहीं है। जब मैं ज्वाइनिंग्स करवाता हूँ तो जो भाजपा वाले हैं वो उन लोगों के पीछे पड़ जाते हैं और उनके परिवारों पे प्रेशर डालते हैं और हर तरीके का जो है वो दबाव डालते हैं ताकि जो लोग हैं वो वापसी कर सकें। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि दबाव की राजनीति आज के वक्त के अंदर जो है बिल्कुल भी जो है कामयाब नहीं होती है, मेरा ऐसा मानना है। जब तक आप अपने लीडर का दिल से जो है इज्जत नहीं करोगे तब तक मेरा ऐसा मानना है कि आपको जो है कामयाबी नहीं मिलेगी। आप जितना मर्जी डरा लो, धमका लो, वोट तो पेटी के अंदर आपने अकेले जाके ही डालना है, उसके ऊपर ना मैं कुछ कर सकता हूँ ना कोई ऑपोजिशन वाला कुछ कर सकता है। ये आपका मौलिक अधिकार है, आपकी मर्जी है, आप जिस मर्जी को पसंद करें। हम अपनी पार्टी का जो है सोच जो है आपके सामने रख सकते हैं, लेकिन मुझे बड़ा दुख के साथ बोलना पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके के हथकंडे आजकल अपना रही है, जिस तरीके की दबाव की राजनीति कर रही है, वो जो है देश के लिए भी और प्रदेश के लिए भी एक अच्छी बात नहीं है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के अंदर 3 विधानसभा चुनाव हुए और एक जो है पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, उपचुनाव। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार होते हुए जो है कांग्रेस ने 3 जो है विधानसभा उपचुनाव और एक पार्लियामेंट का उपचुनाव जो है भारी मतों से उन्होंने जीता है। मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं जहां से हमारी सांसद रानी प्रतिभा वीरभद्र सिंह जी मंडी लोकसभा क्षेत्र से उन्होंने हाल ही में कुछ महीने पहले जो है लोकसभा के चुनाव जीते। मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं इससे पूर्व वो सीट जो थी भाजपा के सांसद ने तकरीबन 4-4.5 लाख के वोटों के अंतर से भाजपा ने जीती थी। और इस बार प्रतिभा सिंह वीरभद्र सिंह जी ने कांग्रेस पार्टी से वहां जो है चुनाव लड़ा और 4.5 लाख वोट जो हैं वो पलटे और उसके बाद उन्होंने जो है जीत हासिल की है। और वो एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी जहां से मुख्यमंत्री खुद आते हैं, यानी कि मंडी लोकसभा क्षेत्र। जब मुख्यमंत्री अपने चुनाव के क्षेत्र से ही हार गए तो बाकी इलाकों के अंदर क्या करेंगे? ये एक चीज मैं आप लोगों के बीच बोलना चाहता हूं।
जहां तक चंबा विधानसभा क्षेत्र का सवाल है, मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं कि पिछले 15 वर्षों से चंबा विधानसभा के क्षेत्र के अंदर जो है भाजपा का विधायक है। पहले 10 साल आदरणीय बीके चौहान जी यहाँ से विधायक रहे और उसके बाद अब 4.5 साल तकरीबन पवन नैयर जी को यहाँ से एमएलए बने हो गए हैं। आए दिन पवन नैयर जी जो है हर मंच से, हर स्टेज से एक बात बोलते रहते हैं कि जड़ा मैं 4.5 साल अंदर काम किया से 60 साल जड़ा है कांग्रेस पार्टी नहीं करी जाती। तब पहले तो मैं बोलना चाहता, पहले तो मैं कि विधायक जी जो पता होना चाहिए कि 60 साल कभी कांग्रेस चंबा कॉन्स्टिट्यूएंसी अंदर कांग्रेस का विधायक नहीं रहा। 10 साल मेरे पिताजी इतने का विधायक रहे तो 15 साल जड़े हैं हर्ष महाजन जी इतने का विधायक रहे, 25 साल उसके अलावा भाजपा का विधायक ही इतने रहा। ठीक है, जे 60 साल बोल दे तब 35 साल भाजपा का विधायक रहा तो 25 साल जड़े हैं से कांग्रेस का विधायक रहा चंबा कॉन्स्टिट्यूएंसी अंदर। जे उन्होंने जो कोई इस अंदर कोई गलत फहमी है तो आरटीआई लेके कढ़ी सकते। पहली गल। दूजी गल यह है कि जड़े भी मोटे काम होए चंबे कॉन्स्टिट्यूएंसी अंदर तुसी पन्ने पलटी के दिखी ले, मोटे मोटे काम जड़े होए से कांग्रेस पार्टी दे राज अंदर ही होए। इतने जितने आज ये मीटिंग होए कर दी है जमार अंदर, ये जड़ा रेस्ट हाउस है ये भी मेरे पिताजी दे टाइम वो फॉरेस्ट मिनिस्टर होंदे थे ता उन्होंने रेस्ट हाउस जड़ा है लगे दी होनी जो ध्यान है असि छोटे छोटे होंदे थे हाँ तो ये जड़ा रेस्ट हाउस है उस टाइम अंदर ये रेस्ट हाउस भी उन्होंने इतने खोलिया थी। तुसां दी बाट पंचायत अंदर पिछली बार जड़ा +2 स्कूल है वो भी मैं देते थी मुझे ध्यान है। इतने एक डिस्पेंसरी का झगड़ा दिया कुते दिया झगड़ा एक डिस्पेंसरी थी इतने मारू ही थी डिस्पेंसरी। ठीक है, वो पुरानी बिल्डिंग अंदर थी चले थी तो एक नई बिल्डिंग थल्ले बनी गई थी डिस्पेंसरी ता बोलिया जी कि एक डिस्पेंसरी बंद करी दो। ठीक है, नई जगह चली आनी। राजा वीरभद्र सिंह जी आज हमारे बिच नहीं है। मैं कभी इस तरीके का काम नहीं किया कि इस पंचायत का मुझे वोट नहीं मिले तो मैं उत्ते का कोई चीज खुशी के दूसरी जगह दे देनी। मेरे वास्ते चंबा कॉन्स्टिट्यूएंसी दी हर पंचायत जड़ी है बराबर है। कुसी पंचायत का हमारे जो बड़ी लीड आंदी, कुसी पंचायत का हमारे जो बड़ी घट लीड आंदी। कई पंचायत जितने भाजपा का बड़ा राज है कई सालों का चले करता है, लेकिन ये जरूर है कि जिन्हें पंचायत का हमारे जो ज्यादा लीड आंदी उन्हें पंचायत का असी ज्यादा ख्याल रखते हैं कि जो कि हमारे ज्यादा लोग उत्ते संपर्क अंदर होंगे। लेकिन असी कभी ये नहीं करते कि कोई स्कूल जे कुछ उस पंचायत अंदर आया करता है जितने हमारे जो वोट नहीं पाते तो उत्ते का स्कूल बंद करी के असी दूजे पासे जाइए। अज दे जड़े हमारे विधायक हैं वो तो सीधे यही गल बोलते जे मुझे इस पंचायत का वोट नहीं पे तो कुछ नहीं मिलना। धमकी धमकी जड़ी है से यार मुझे देना आंदी नहीं ना मैं देनी है। असी तो दिलों पर राज करना चाहते। जरूरी नहीं है सारे लोग मिंजो पसंद करके, कई लोग मिंजो भी नहीं पसंद करके। कोई मैं भगवान थोड़ी है कि सारे लोगों ने मेरे का नहीं चलना है, पर अपनी नीयत अच्छी होनी चाहिए। बंदे तुसा जो नी भी पसंद कर दे तो इसका मतलब वो थोड़ी है कि वो पाकिस्तान नहीं होगी तो मेरे परिवार जो चुकी के उत्ते शिमले साइड ट्रांसफर करी जाना धमकियां देनी। ये राजनीति ज्यादा दिन नहीं चलती। काठ की हांडी एक बार चढ़ती है बार बार नहीं चढ़ती, ये याद रखियो। बाकी जिस तरीके की ब्यार चंबे डिस्ट्रिक्ट अंदर चले दी है कांग्रेस के पक्ष अंदर, मैं तुसा जो बोलना चाहता कि पिछले कल
भाजपा के सेंटर के मिनिस्टर चंबे थी आए थे पिछले कल 2 दिन पहले। आजकल कि जो हिमाचल अंदर इलेक्शन आए करती है तो जयराम ठाकुर की सरकार ने तो कुछ कमाया नहीं, लोग बड़े नाराज हैं, बहुत ज्यादा नाराज हैं। तब ये मेरे दिमाग अंदर ये चले करता है कि जयराम ठाकुर जी का तो काम बढ़ना नहीं, चलो प्रधानमंत्री जी का ना लेके कोशिश कर दे, उनेरा ना लेके कोशिश कर दे। तो आजकल हर डिस्ट्रिक्ट अंदर क्या है, इन्हेरे सेंटर के मिनिस्टर नहीं चले थे। कल सेंटर का मिनिस्टर परसों 2 दिन पहले चंबे थी आए थे, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार उनेरा ना थिया ते 1.5 घंटा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। 1-1.5 घंटा उन्होंने आदरणीय मोदी जी का पूरा बखान किया कि इन्ने घर देते, इन्ने चूल्हे देते, इन्ने शौचालय देते, बड़ा भारी बखान किया, नलके देते पानी दे, जगह जगह जाइए। मैं तो समझो एक चीज बोलना चाहता, एक चीज बोलना चाहता, क्या जहाँ कांग्रेस की सरकार थी ता क्या राजीव आवास योजना नहीं थी, क्या इंदिरा आवास योजना नहीं थी, क्या मुख्यमंत्री आवास योजना नहीं थी, क्या ये मेरे टाइम अंदर आई जागृत होने की जरूरत है। इतने आस पास की सारी पंचायत का लोग जड़े इकट्ठे हुए थे, तुसा लोगों ने काम करना है। मेरे NSUI के साथी, मेरे यूथ के साथी, मेरे बुजुर्ग इतने बैठे थे, ये पुष्ट दर पुष्ट कांग्रेस पार्टी के लिए चले थे। ये तुम्हारा अब ये इम्तिहान है, मेरे का ज्यादा तुसा का इम्तिहान है। इस कॉन्स्टिट्यूएंसी अंदर 15 साल जड़ा है भाजपा का विधायक है, 14.5 साल हो गए। राजा रामचंद्र भगवान जो 14 साल का बनवास होया थी ना, चंबे कॉन्स्टिट्यूएंसी अंदर कांग्रेस जो 14 साल का बनवास हो गया। आज मेरे प्योकी इस बनवास से तोड़ो है, इस बारी तोड़ी दे जो ये बड़ा जरूरी है। वो 1 टर्म दी, 2 टर्म दे दी, तीजी फेरी दे दी, और फिर सवाल हमारे जो पूछते बोले तुसी क्या कमाया। मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं, पता है हमने क्या कमाया। जब यहाँ भाजपा के विधायक थे BK चौहान जी, राजा वीरभद्र सिंह जी 2014 में पहली मीटिंग चंबा चुगान के अंदर, चुगान नंबर 2 में उन्होंने की। मैं आपको बताता हूं, मैं विधायक नहीं था, मैं सिर्फ एक APMC का चेयरमैन था। राजा वीरभद्र सिंह जी के साथ मेरे पिताजी के बड़े अच्छे पुराने राजनीतिक संबंध थे, उनका बड़ा आशीर्वाद रहा मेरे ऊपर। मुझे याद है उस टाइम पे मेरे पास कई प्रधान आए, कई उप प्रधान आए, कई वार्ड मेंबर आए कि हमारे जो स्कूल चाहे थे। उस टाइम प्रधानी दी इलेक्शन थी मेरे ख्याल, मिंजो भी उस टाइम ज्यादा पॉलिटिक्स अंदर इतना ज्यादा मैं इन्वॉल्व नहीं थी। तो मेरे का प्रधान आए, उन्होंने बोला नहीं साहब ये लिस्ट है पूरी, और बोले ये लिस्ट करानी। मैं भी लेते हैं, मैं जिन्ने नाम मेरे के दिए मैं सारे राज साहब जी दे देते। राज साहब मैंने जो लिस्ट देखी के बोल रहे, मुझे लिस्ट तेरे का आई कुछ तू तो कभी इलेक्शन में नहीं लड़े ना, तू राजनीति अंदर। मैंने जी मुझे प्रधान देंगे, वो बोलते हाँ प्रधानी दे इलेक्शन इन नजदीक। इस तरीके का उन्होंने फिर हंसना लगे। मैंने सर हमें ये डिमांड है लोगों की, पंचायत अंदर स्कूल की कमी है। तुसा जो यकीन नहीं होना, उस टाइम तुम्हारे जड़े भाजपा के अज के विधायक हैं, ये भी मेरे कन्ने थी बिठोरे ते मुझे याद है असी हथा कने पूरी लिस्ट बनाई स्कूल की, फटाफट ते स्टेज अंदर पेश की अनाउंसमेंट वास्ते। उस अंदर तुम्हारा बाठ का स्कूल थिया, ये 10वीं थिया, ये 12वीं कराया। उस दे बाद कोलका का स्कूल थिया, उथे मिंदर कोलका का स्कूल थिया से 10वीं थिया से +2 कराया। सिल्ला घराट का स्कूल थिया 10वीं थिया +2 कराया। मंगले का स्कूल थिया 10वीं था +2 कराया। तनेई का स्कूल मिडल थिया हाई कराया। लांगे गले का स्कूल मिडल कराया। बाकी मिंजो मैंगल जड़ा है से कराया सिल्ला घराट अंदर। सनोथा 21 अनाउंसमेंट अंदर 21 दिन अंदर 35 स्कूल
पता नहीं कितने प्राइमरी राजा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। राजा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। उसके बाद ये स्कूलों की गल होएगी, पता उसके बाद प्राइमरी स्कूल तो पता नहीं किन्ने खोले से मिंजो कोई 100 खोलिया। हाँ अपना प्रौथा पहले मैं 10वीं कराया, 6 महीने बाद फिर जरा है से 12वीं कराया। मुझे जड़े याद है, बाकी लिस्ट है मेरे का पूरी पे दी स्कूलों की। तो मैं तो एमएलए भी नहीं थी। 2 स्कूल हमारे और सर 8वीं अंदर खोले, 5वीं तो 2 स्कूल, एक खग्गे एक बाबले, एक खग्गे खोले एक बाबले खोले। आवे यही लोग जड़े थे मेरे डैडी थी देवी सिंह जी से लिस्ट लेके आए थे। तो सारे जड़े काम मिल उस टाइम अंदर कांग्रेस पार्टी मैं तो इलेक्शन वोट भी नहीं थी मंगे। मैं एक चीज़ का मैं पक्का दावा करी सकता कि जड़े अज के विधायक हैं इन्हों का ज्यादा स्कूल मैं बिना इलेक्शन लड़े दे ते बिना वोट मंगे दे इन्हों का ज्यादा स्कूल से डिस्पेंसरी खोली, ये मैं दावा करी सकता। सर एक बात ऐसी है ना कि धूल जी आए थे यहाँ पे पवेसी ने फैक्ट्री से, तो मैंने वार्ड पंचायत को बोला कि मैं आप बीजेपी के हैं, मेरा +2 करा लो। तो वो अब उन्होंने दिया पानी, क्या दिया पाइप दी ना 5 पंचायतों को दी, एक है बाट उटीप ते 5 पंचायतों को पानी दिया, कभी पानी कभी भी काम ही नहीं पहुंचा। मैंने बंदे को बोला मैंने कि +2 करा लो, तो उन्होंने एक बात यहाँ पे बैठे थे कभी भी श्याम बाढ़ पंचायत में नहीं आए थे। मेरा यहाँ ये बताने आना कि यहाँ के ऊपर के बंदे पर और हो जाते हैं, तो उन्होंने बात नहीं कही। तो राजा वीरभद्र सिंह आए तो उन्होंने +2 किया था। उन्होंने कभी भी नहीं बोला कि बीजेपी वाले नहीं बोले कि आप यहाँ से बच्चे जाते हैं हमारे बाट से स्लो जाते हैं, वो रोड जाते हैं ना, उन्होंने नहीं बोले सर। जहाँ तक राजनीति की बात होती है, राजनीति की गल अंदर कोई बीजेपी कांग्रेस जड़ा गरीब मनु है ना, चाहे से बीजेपी का है चाहे कांग्रेस का है, उसेरा काम होना चाहिए। जड़ा गरीब आदमी है से जिस मर्जी पार्टी का होए उसेरा कम होना चाहिए। उसकने ये पक्षपात नहीं होना चाहिए कि भैया ये बीजेपी का है कांग्रेस का है, काम करता वो ही उसेरी पार्टी बनी जाती। मैं इस चीज पर विश्वास बाकी इस पंचायत का मैं दौरा भी करना है, वार्ड वाइज बाट का भी करना है। पहली तो मैं एक आधी 2 मीटिंग करी भी सारी जगह, कोई लेंटर इन पे कर दे, कोई छोइयां इन तो बड़े व्यस्त हैं। बड़े 2 साल बाद तो लोगों जो कोरोना का निजात मिली तो लोग सारे व्यस्त हो गए, कोई जगराते इन चले थे, कोई कुछ है चले था, कोई सुखना इन, कोई क्या 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 बड़ा कुछ है चले था। तो उसके बावजूद भी तुसी लोग सारे इतने इकट्ठे हुए, मैं तुसा सारे लोगों का धन्यवाद करना चाहता। बाकी मैं एक गल बोलना चाहता कि 15 साल अवे भाजपा जो दे देते, एक 5 साल कांग्रेस जो भी दे के देखो, जे तुसी उसी लाइन पर चली रहना तो तुझे पता क्या लगना कि क्या होए करता है तो क्या नहीं होए करता है। मैं तुझे बोलना चाहता, जहाँ मेरे पिताजी इतने का इलेक्शन लड़ते थे तो उन्होंने अपने टाइम अंदर उस टाइम अंदर बड़ा घट पैसा होता था। मिनिस्टर की डिस्क्रिशनरी अलाउंस जी थी से मेरे ख्याल 30,000 रुपये होंगी, अज MLA जो 2 करोड़ रुपया मिलता खर्च नहीं। तो मैं 1980 की गल है करता जहाँ से थी है, तो मैं उन्हेरे काम तो जो मोटा माटी गिनाना चाहता कि क्या काम होंगे लीडर के। मेरे पिताजी ने डाइट सरू जानते ना, बच्चे आजकल JVT करते होते, वो मेरे पिताजी की देन थी, बड़ी बड़ी देन थी उस टाइम की। उस टाइम इन्ने पैसे नहीं होंगे थे सरकार का। अवे मेरी गल सुनो, अवे तुसी 1970 का मुकाबला 2020 कने करना तो 2020 अंदर JCB मशीन है, एक्सकेवेटर है, ठीक है। 1980 अंदर जब्बल से मार तोड़ लेके लोग सड़क बनाते थे, ठीक है ना। तो अवे मुकाबला करना तो तुसी मुकाबला करी के देखो हर चीज अंदर। JVT लेके आए चंबा, नवोदय विद्यालय चंबा लेके आए, चंबे शहर अंदर पानी की स्कीम लेके आए। आज भी स्कीम जड़ी है इतनी कामयाब स्कीम है कि चंबे शहर जो आने वाले 20-30 साल तक जड़ा है पानी की किल्लत नहीं आएगी। एक स्कीम लेके आए, चंबे TV नहीं चलता था, TV टावर लगाया ऊपर टपून, वरना मुझे याद है जहाँ नया TV चला था असी TV के एंटीने घुमाई के खड़े होंदे। ये हुंदे कम, ये हुंदे कम। ईरावती खोलिया, भारतीय पब्लिक स्कूल खोलिया,
उसके बाद नौकरियां दी तुसीं गिनती छड्डी दिओ ना, उस टाइम अंदर तो नौकरियां इयां लगदी थियां जियां लोग रेहड़ियां बनते ना, नौकरियां उस हिसाब कन्नै बनदी। अबे नेरे टाइम के लोग जड़े रिटायरमेंट पर चले दे, जड़े उन्होंने लवाए, चाहे से बिजली बोर्ड अंदर थी, चाहे फॉरेस्ट अंदर थी, चाहे PWD अंदर मुस्टॉल होंदे थी, मुस्टॉल लाए तो बस सरकारी नौकर लगी गए। वक्त वक्त की गल है। तो बोलने का मतलब है कि कांग्रेस पार्टी ने बड़े अच्छे काम किए। उसके बाद हर्ष महाजन जी का दौर आया, 15 साल उन्हें भी बड़े जबरदस्त रहे, उन्होंने भी बड़े लोगों को रोजगार दिते, बड़े काम किए, बड़े बच्चे रोजगार लवाया। चंबा अपना जड़ा है से राजीव गांधी कॉम्पलैक्स किया, चंबा चौंगान का सौंदर्यकरण किया, पॉलीटेक्निक लेके आए, जड़े मेरे पिताजी के टाइम दे जड़े मिडिल स्कूल से हाई किए, जड़े हाई थी से सीनियर सेकेंडरी किए। तो कांग्रेस को 25 साल ही मौका मिले चंबे कॉन्स्टिट्यूएंसी अंदर, 60 साल जड़े बोलते ना, ये तो झूठ है, झूठी गल है बिल्कुल। बाकी मैं तुसां लोगों जो एक चीज़ बोलना चाहता कि इस बारी एक सुनहरा मौका है हमारे हाथ अंदर, सरकार भी प्रदेश अंदर कांग्रेस की आनी है, ये पक्का है, लोगों ने मूड बनाई रखे दा। अब ये मेरे मंत्री अजकल इन चले दे सेंटर दे, पता है कि जयराम ठाकुर तो जी तो विफल है हर तरीके का नहीं। अब बोलते कि मोदी जी के नाम पर शायद कुछ बनी जाए हमारा काम। तो कल सुनो मंत्री जी परसों 2 दिन पहले आए, तो पहले उन्होंने सारी स्कीमा एक आधा घंटा बोलते रहे स्कीमा पर, उसके बाद पत्रकारों ने उन्होंने कुछ सवाल पूछी लेते हैं, बोले चंबे के मेडिकल कॉलेज बारे, और मैं बोलता जी सवाल सुनने जो ही तैयार नहीं थी, बोलते तुम एक जो इन पूछे करते, और मैं बोलता मुझे लगता है कि ये जड़े मंत्री थे पहली बारी ऐसे मीडिया के अगे बैठे जड़ी मीडिया ने ओपन सवाल पूछे, वरना हमेशा जितने भी ये जानते ना प्रेस कॉन्फ्रेंस अंदर, चाहे प्रधानमंत्री जी इन चाहे मेरे मंत्री इन, कोई मीडिया बहता जड़ा मेरे मर्जी के सवाल पूछने, जहाँ हमारे बेचारे कांग्रेस ही जानते तो सारा मीडिया होता, तो फिर इससे सारे हर तरीके से सवाल पूछते, इन्हों का कोई सवाल जवाब नहीं जी, ये जड़ा चाहते सही जवाब पूछी सकते, ताई तो मंत्री जो पता नहीं लगे से उठी के चली गया। चोरों की सरकार को धक्का दो हरिद्वार को, चोरों की सरकार को धक्का दो हरिद्वार को, चोरों की सरकार को धक्का दो हरिद्वार को, चोरों की सरकार को धक्का दो हरिद्वार को। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, नीरज नायर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नीरज नायर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। उसके बाद मंत्री कने 2 विधायक भी दिए बठोरे कन्ने, एक चंबे के विधायक दिए, एक दिए बटियात के विधायक, वो भी नहीं कुछ बोले बिच अंदर का तो पता है कि काम गड़बड़ है, बोलना क्या। मंत्री ने जाना दिया हॉस्पिटल स्याऊ बनने, रूट बनने, बदली लेते आ, पता दिया कि उत्ते काम खराब है, लोगों ने दुआले हो जाना, ठीक है ना, रास्ता बदली देते आ। मेरी गल सुनो, विधायक जी बोलते सड़क मैं बनाई है, मैं इन्नी सड़क बनाई है, मैं इन्ने ये किते, मैं वो किते, पहले तुसी छोटे काम तो करो। जड़े हस्पताल अंदर मैं बोलता चलो, मैं नहीं बोलता कि गायनेकोलॉजिस्ट पूरे भरी दो, पर इन्ने कर 2 3 4 तो रखो कम से कम, लोग जो इतने उत्ते जान नठा पे 2 बारी MRI ते CT स्कैन मशीन का 2 बारी उद्घाटन करी बैठे, एक बारी शिमले का मुख्यमंत्री ने किया, एक बारी चंबे आई के फिर इतने दोबारा किया, 2 बारी उद्घाटन एक ही चीज का। सारे का बड़ी गल मुझे दुख वाली गल क्या लगती, दुख की गल ये लगती कि चंबे अनुराग ठाकुर जी आए, स्टेज का उन्होंने ये बोली देते हैं कि चंबा का मेडिकल कॉलेज जो है वो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की देन है। अब ये गल को नहीं आ रहा मननी, सुनो मेरी गल सुनो, मन नहीं सकता कोई इस चीज को कि चंबा का मेडिकल कॉलेज जड़ा है वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की देन है। मेरी गल सुनो यार, इन्ना तो मत बोलो यार, कोई थोड़ा सा ठीक बोलो है, इन्ना भी नहीं होना चाहिए ना, हिसाबी किताबी सारे करते चलो, वो विधायक जी वाला ही हिसाब है चलेगा। ये सड़क भी मैं बनाई, ये भी मैं किते, वो भी मैं किते, हर चीज दे दानी, दियो भी दे दाना, पुत्र भी दे दाना। अब ये लोग जवाब इन मंगे करते,
जे मेरा ध्यू कुते ते पुत्र कुते ठीक है। बाकी गल्लां तां बड़ी हैं, संजा सवेरा तक गप लगी रहनी, पर मैं एक चीज़ बोलना चाहता कि इस बारी मौका दे के देखो, बड़ा अच्छा हमारा चांस है। 14 साल भाजपा के विधायक इस कॉन्स्टिट्यूएंसी अंदर हो गए, जे सारे मिली जुली के मेरे यूथ के साथी, मेरे बुजुर्ग दिला कर थानी लेंगे कि इस बारी लाई दाना ढक्का तो ढक्का लगी जाना। और क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, और क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। नीरज भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं एक और चीज बोलना चाहता, मुझे पता है इतने का मोबाइल अंदर हमारे भाजपा के साथी भी ये चीज सुने करते होने आसे पास से। मैं बोलना चाहता हूँ ना, जो जे कांग्रेस की सरकार आई तो उन्हें जो कुछ जो भी डरने की जरूरत नहीं है। जड़ा अत्याचार हमारे कांग्रेसियों पर होए करता असी नहीं उन्होंने पर करना। क्यों तुसी लोग भाजपा के लोग कोई पाकिस्तानी थोड़ी है कि असी रोन दी दाना से, ठीक है ना। उन्हें जो कोई डरने की जरूरत नहीं है, से कोई यही गल नहीं है। पर हाथ जोड़ी के मैं विनती करता सारे का कि डराने धमकाने की राजनीति है ये छड़ी। बाकी गल ये है कि आने वाला वक्त जड़ा है ये कांग्रेस पार्टी का है और कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में बनेगा। और मुझे यहाँ लगता है कि कांग्रेस पार्टी की जड़ी वापसी है ना पूरे हिंदुस्तान अंदर हिमाचल प्रदेश का ही जड़ा है। अभी तुसी भाजपा जो दिखो जहाँ 4 सीटा हिमाचल अंदर हारी गए तो अगले दिन पेट्रोल और डीजल 20 रुपए एक ही दिन अंदर घटाई रखे। उसके बाद यूपी दे जीती गए तो 20 रुपए फ्री बधाई रखे। अब फ्री इलेक्शन आई तो फ्री घटाना लगे। वो क्या है चलेगा तो कुछ समझती भी पब्लिक कुछ समझती भी है इस गल जो है। 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की बात की थी प्रधानमंत्री जी। नौकरी तो कुछ जाना बेरोजगार करी रखे। राजा वीरभद्र सिंह जी जी सरकार थी 2014 का लेके 2018 तक उस अंदर 70,000 युवाओं को रोजगार मिला। 70,000 युवाओं को रोजगार मिला हिमाचल प्रदेश के अंदर। मुख्यमंत्री होते हैं तो ऐसे होते हैं। मैं तुसा लोगों जो बोलना चाहता, तुसी महंगाई देखो, तुसी तेल का रेट देखो जरा रोटी अंदर इस्तेमाल होता, पेट्रोल डीजल नहीं तेल रोटी वाला। तुसी दालों के रेट देखो, तुसी आटे का रेट देखो, तुसी सीमेंट का रेट देखो, तुसी सरिये का रेट देखो। किसी भी चीज आगे लगे दी जी लगे दी है कि नहीं। तो लोग मेरी गल सुनो, लोगों ने मेरी गल सुनो। राजा वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थी है ना, तो डिपो अंदर ते जड़ा बाजार दी दुकान है उस अंदर रेट का फर्क होंदा थी। डिपो अंदर सामान सस्ता मिलता थी ते दुकान अंदर जड़ा है सामान महंगा मिलता थी ना। डिपो बढ़ाती की जो सरकार इस वास्ते जड़े BPL परिवार हैं, गरीब परिवार हैं, उन्हें जो सस्ता राशन मिले। लेकिन इस सरकार अंदर डिपो दे राशन का रेट ते दुकान का राशन का रेट बराबर हो गया। से पता कि जो होया उस टाइम भी होंदा थी आए राजा वीरभद्र सिंह जी एक जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम के लीडर थे। वो 3 चीज़ों में विश्वास करते थे कि कल हर रोज रात को जब एक गरीब आदमी रात को सोने के लिए जाता है तो कम से कम खाली पेट तो ना सोए, उसके पेट में कम से कम उसके पास रोटी खाने के लिए तो पैसे हों। इसलिए सरकार जो है 200-250 करोड़ रुपए की सब्सिडी जो है डिपो में देती थी। इसलिए दालें, तेल, चीनी जो है वो सस्ती होती थी। इस सरकार ने सारी सब्सिडी जो है सब बंद कर दी। ताई तो डिपो अंदर ते बाजार अंदर राशन का रेट एक हो गया। ते एक गल्ला मैं तुसां बिच अंदर बोलना चाहता, तुसी लोग सारे ग्रां दे ना जे ग्रामीण युवा कांग्रेस ते लोकल जड़ी हमारी पंचायत है सारे लोग इतने इकट्ठे होए। आर्मी भर्ती दिख लो 90 आए हाँ तुसी देखो अबे जड़ी स्कूल दी पुलिस दी भर्ती हुई, पता नहीं किन्ने बच्चों ने पूरी मेहनत की पेपर दिते तो उत्ते भी जड़ा है उत्ते भी पेपर लीक हो गया।
आवे बोल दे कि बोले प्रिंटिंग प्रेस का लीक होया। कांग्रेस इस चीज जो नहीं बनती कि प्रिंटिंग प्रेस का लीक होया। इस अंदर बड़े बड़े लोग सम्मिलित थी है से बचाने वास्ते बेचारे आवे प्रिंटिंग प्रेस वाला लम्बे हाथ लाने लाए। तो बोलने का मतलब यह है कि सरकार जड़ी है हर फ्रंट अंदर जड़ी है फेल है, हर फ्रंट अंदर जड़ी सरकार है वो विफल है। अब ये पानी की समस्या मैं बोलता रोज फोन आते कि पानी नहीं है, पानी नहीं है, पानी नहीं है। पानी क्या करना, क्या मेरी गल सुनो, इन्हों का जड़े फिटर रिटायर हुए से वापस नहीं आए, जड़े एम्प्लॉय रिटायर होए करते हैं उन्हें वापसी नहीं होए करती। वो एसडीओ ने भी क्या करना, आपको थोड़ी जाना टाइट करना। अबे पता क्या नया काम क्या पाएगा, सुनो आजकल आउटसोर्स की नौकरियां कढ़ना लाई दी पंचायत अंदर ना, इलेक्शन नजदीक आई ना, सुनो 3500-4000 रुपए पर 3-4 फिटर इन लगना लाए थे पंचायत अंदर। ठीक है, इससे हमारे जो पता ही नहीं है कि इसे लगे कि यहाँ कर दे ना कोई, सुनो मेरी गल, ना कोई इंटरव्यू, ना कोई प्लानिंग, ना कुछ, बस सीधे विधायक ने बोले से लगी गई। और उन्होंने जो बोलते फिर सरकार आने बाद पक्के करी जाने। वो जड़ी सरकार ने कोई एक वो ही नहीं कटी, कोई पोस्ट ही नहीं कटी, तो पक्के कुछ क्या करना। अब से पता क्या है, से एक तरीके दी से बच्चों को रिश्वत दाना लाई थी कि 4 महीने तक 3500-4000 रुपए उन्होंने जो मिलने, यदि सरकार चली जानी तो बेचारे फिर सड़क। ठीक है, पिछली बारी भी ये काम किया दिया, अब दोबारा ये काम शुरू हो गया। मैं तुसा लोगों जो बोलना चाहता, ये 3500-4000 वाली जड़ी नौकरियां हैं इसे धोखे अंदर मत आंदे। ये तो वो गल होगी कि मैं ही लाख रुपया पॉकेट अंदर रखी लिया तो सोची लिया मैं इलेक्शन जीत रही है, तो मैं यहाँ इतने ही अज ही आई के बाट पंचायत अंदर 4 मुंडे कर लेने सिलेक्ट, लै भाई 4000 रुपये महीना मैं ध्यान देंदे रहना थे चो, फिर उसके बाद जो इलेक्शन जीती जानी जा तू आपे जाई के देख। यार ये काम नहीं करना चाहिए, वोट लाने इनता यार कोई स्टैंडर्ड रखो, कोई गल करनी है तो कोई पक्की गल करो। ठीक है ना, ये काम मैं तो मेरे का तो होंदा नहीं भाई, उसका तो मैं इस तरीके का मैं नहीं वोट मांगी सकता। ठगी ठुगी के दोबारा भी तुम्हारे बीच अंदर आना है या तो एक ही बार आना है। तो मैं बोलना चाहता कि इन्ह चीज़ों का बची के रहो। ये आजकल हर पंचायत अंदर ये चीज़ है चलेगी, 3-4 बच्चे जो है लाए करते हैं। अबे होर सुनिया होर भी सरकार कुछ करे कर दी है कि अपनी मर्जी का ने भर्ती करी जानी, ताकि जड़ा इन्हों जो पता है कि बड़ा बुरा हाल है। तो ये अबे तुसा लोगों ने इस चीज़ का पूरा डटी के जड़ा है मुकाबला करना है। बाकी बड़ा ज्यादा लंबा क्या बोलना, 5 साल थे 4 साल कुछ नहीं है, लास्ट अंदर 4 महीने अब सारी चीज़ें याद लाना लगी। मैं जिते जाता जो लोग बोलते जी इतने बोली के गए थी, ये 4 महीने पहले ये काम करना थी, आज तक कभी मुड़े के नहीं होया। तो बोलने का मतलब है सारी जगह ना ध्यू पुत्र नहीं बनने चाहिए, इतना पैसा ना मेरे का भी नहीं होना जहाँ मैं भी जीती के आना। ठीक है ना, जहाँ बोल सकते हो आपकी पॉकेट में 500 रुपये है ना, तो 500 रुपये ही बोल के आओ। 500 रुपया पॉकेट अंदर है तो बोली आना 5 लाख आगे, तो फिर कुत्ते का दाना। सरकार अंदर सरकार दा 7000 करोड़ का लोन थी, 8000 करोड़ का, अभी 10000 करोड़ का हो गया। हर महीने 500 करोड़ रुपया बदे करता है जड़ा लोन है। तो फिर ये बोल दे गल्ला कर दे अबे इन्ने पैसे। मैं पहली सरकार दिखी जड़ी प्रधानमंत्री जी की मीटिंग होंगी या नेरे कोई मिनिस्टर की मीटिंग होंगी, तब बीडीओ पंचायत सेक्रेटरी फोन कर दे जिन्हें जो सिलेंडर मिले थे, उन्हें जो बोल दे तुम्हारे जो प्रधानमंत्री जी ने सिलेंडर देते चलो तुसी धर्मशाला। भाई ये हिमाचल प्रदेश के लोग हैं, मैं बताना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को, ये हिमाचल प्रदेश के लोग हैं। यहाँ जब कोरोना का काल हुआ था हम लोगों ने लोगों को राशन बेचा था, लेकिन हम लोगों ने ये सुनिश्चित किया था जिस गरीब परिवार को हम राशन दे हम कैमरा लेके उसकी फोटो ना खींचे। वो अपना अपमान समझते हैं इस चीज को कि कोई चीज अगर हम उनको दे रहे हैं, बेचारों मजबूर हैं, लेकिन मैं उसमें अपनी नंबर बनाऊं कि मैंने इस घर के अंदर जाके इस गरीब पर, और फिर वो फोटो छापूं अखबार में। हिमाचल प्रदेश में हमारे जो लोग हैं वो और तरीके के लोग हैं। यहाँ मेरे को बड़े गर्व के साथ ये बात बोलना पड़ती है कि हिमाचल प्रदेश जो है हिंदुस्तान के सबसे शिक्षित राज्यों में से एक है। केरला और हिमाचल प्रदेश
हिंदुस्तान के 2 ऐसे राज्य हैं जहां शिक्षा का स्तर जो है सबसे ऊंचा है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, और जहां लोग शिक्षित होते हैं वहां लोगों को आप ठग नहीं सकते हैं। तो ये, और इसका श्रेय जो मैं है राजा वीरभद्र सिंह जी को देना चाहूंगा। अगर डॉक्टर वाई.एस. परमार हिमाचल के निर्माता हैं, अगर डॉक्टर वाई.एस. परमार ने हिमाचल का खाका बुना है, तो उस खाके के अंदर जो रंग है वो राजा वीरभद्र सिंह जी ने भरे हैं। मैं ये बोलना चाहूंगा। और आज आप लोग यहाँ इकट्ठे हैं, 14 तारीख को हमारी एक PWD रेस्ट हाउस जो नीचे पुलिस की कोठी के साथ है, वहाँ हमारी एक डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की मीटिंग है। अगर आप लोगों में से किसी के पास टाइम होगा तो उस मीटिंग में शिरकत कर लेना, जरूर आना, टाइम निकाल के। चलो अब इलेक्शन नज़दीक है, उसमें हमारे बड़े लीडर आशा कुमारी जी भी आ रहे हैं, हमारे कुलदीप सिंह पठानिया जी आ रहे हैं, बरमौरी जी आ रहे हैं, और अन्य जो हमारे साथी हैं वो सारे वहाँ हाजिर रहेंगे। मैं चाहूँगा कि आप भी थोड़ा टाइम निकाल के जो भी अपना, क्योंकि वो ऐसे तो वो डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की मीटिंग है, डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, पर चलो लोग लीडरों को सुनने के लिए आते हैं, तो अगर टाइम होगा 14 तारीख को ये जड़ी 14 है, परसों PWD रेस्ट हाउस। उसके बाद 4 तारीख को हमारी हिमाचल प्रदेश की अध्यक्षा प्रतिभा वीरभद्र सिंह जी चंबा के दौरे पर आ रही है 4 तारीख को। पर मैं, सुनो मेरी गल, ये जरा बड़ा टाइम आ जाए 4 तारीख को, कई बार कुछ प्रोग्राम अगे पीछे हो जाए। फिलहाल 4 तारीख तक है, अब कोई थोड़ा अगे पीछे 4-5 दिन हो जाए, पर मैं तुसें जो मोटे तौर पर बोली रखेदा है कि उन्होंने आना है 4 तारीख अबे तक। हो सकता 8 हो जाए, हो सकता 2 दिन पहले भी हो सकता, 2 दिन बाद भी हो सकता, टेंटेटिव है। तो तुसी सारे लोगों ने तैयार रहना। राजा वीरभद्र सिंह जी की पत्नी मरहूम राजा वीरभद्र सिंह जी, मैं चाहता हूँ मेरा स्वागत जड़ा है अच्छा स्वागत हो। हिमाचल प्रदेश आज जहाँ भी आज है, राजा वीरभद्र सिंह जी का जो है बहुत बड़ा योगदान जो है आज हिमाचल प्रदेश के अंदर है। और जो भी डेट होगी मैं फेसबुक के माध्यम से, अरे पता क्या गल है, मिंजो एक जो फोन करना यार बड़ा मुश्किल लगता है, और मिंजो होर चक्कर हुंदा कि होर भी काम करने पुंदे उस दिन, तो फोन करना मुश्किल हो जाता। तो व्हाट्सएप अंदर, फेसबुक अंदर मैं पांदा हर वक्त, बाकी कुछ ग्रुप भी बनाना लाए थे, तो सारे ने जड़ी है उस 4 तारीख तक बहुत ही जरूरी है उस अंदर, तो 14 अंदर भी जड़े जड़े आई सकते, चंबे तो आंदे जाते रहते तुसी लोग, तो सारे जने ने जड़ी है उस अंदर शिरकत करनी है, ठीक है। तो बाकी अब ये अभियान जड़ा है शुरू हो गया था। आज यहाँ जो लोग इकट्ठे हुए हैं अपना टाइम निकाल के, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे 2 प्रधान पंचायत के आज इधर हैं, इन लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कांग्रेस कमेटी के साथ जो युवा कांग्रेस है और साथ में जो ग्राम पंचायत बाट है, उटीप है और साथ लगती पंचायतों के काफ़ी युवाओं की एक रैली निकाली गई है। आज एंथुजियाटिक प्रोग्राम हुआ है यहाँ पे, तो इसके तहत आप जमुहार में आए हैं आज, तो इसके बारे में बताएंगे कि किस दिशा में जा रही है अभी कांग्रेस? ऐसा है कि कांग्रेस ने दोबारा से एक हमारा फैसला हुआ है कि जन संपर्क अभियान जो है कांग्रेस जो है फेज़ 2 जो है हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर चलाने जा रही है, और उसके तहत ही जो है आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं और हमने
जो है आज बाट पंचायत में ये प्रोग्राम रखा है, जिसके अंदर हमारे जो ग्रामीण युवा कांग्रेस है मुख्तम, उनके लोग सारे जो हैं एकत्रित हुए हैं। और ये जो अब ग्रामीण युवा कांग्रेस है, ये हमारे साथ हर पंचायत के अंदर जो है ये शिरकत करती रहेगी। और हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे युवा साथी हैं, जो हमारे बेरोज़गार एक वर्ग है जो पूरी तरह से त्रस्त है और भाजपा की जो कुनीतियाँ हैं उससे बुरी तरीके से थके हुए हैं, हारे हुए हैं, उन लोगों को हम साथ जोड़ रहे हैं। और आपने अभी देखा ये जितने भी लड़के हैं आज यहाँ जो यूथ के लड़के एकत्रित हुए हैं, ये हमारे यूथ के हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष हैं और साथ में हमारे डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष भी हमारे समक्ष हैं। तो सब ने मिलजुल के जो है हम लोग एक प्रोग्राम चला रहे हैं कि जो ग्रामीण युवा कांग्रेस, ग्रामीण NSUI के जो लड़के हैं जो गांव से हैं, हम उन लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और कांग्रेस की नीतियां और कांग्रेस के विचारों के साथ उनको जोड़ने की हम कोशिश कर रहे हैं। और हमें बहुत अच्छा जो रिस्पांस जो है वो मिल रहा है। और आने वाले अब कुछ महीनों के अंदर हर पंचायत के अंदर ऐसे प्रोग्राम्स जो हैं चलते रहेंगे। और जो भाजपा की कथनी और करनी में जो अंतर है उसके बारे में हम लोगों के बीच जाएंगे और लोगों को अवगत कराएंगे हर स्थिति के बारे में। और मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरीके से अभी सिचुएशन चली हुई है, जिस तरीके से लोग परेशान हैं, महंगाई से हो, बेरोज़गारी से हो और या फिर भाजपा की कुनीतियों की वजह से हो, तो जो दुनिया है पूरी तरीके से जो है लोग जो है वो त्रस्त हैं। तो आने वाले वक्त के अंदर ये प्रोग्राम हम चलते रहेंगे और चलाते रहेंगे। और 2022 के जो अभी सितंबर अक्टूबर में जो चुनाव होने हैं, मुझे ऐसा लगता है कि पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है कांग्रेस अपना परचम जो है लहराएगी और कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है वो है। धन्यवाद।